नई बात नहीं है, ईवीएम पर फिर आरोप लगाएंगे ये। और ये आरोप, लेकिन अब जनता वो नहीं कहते कि गांव में भेड़िया आएगा, वो झूठ बार बार व्यक्ति बोलता था, वैसा ये अब ये झूठ बार बार बोल बोल के जनता इस बात पे ध्यान नहीं देती कि ये तो रोज का नाटक हो गया इनका कि ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, अभी ये मीडिया पर प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, अभी ये आप देखिए कि चुनाव आयोग पर प्रश्नवाचक लगाने लग गए। अभी एक तरफ इन्होंने हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, अब हार का चेहरा जब देखने लगे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। तो इनकी नजर में मीडिया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में निश्चित ही और हमेशा मीडिया का सम्मान करती आई है। और मीडिया वास्तव में राष्ट्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल। ये मीडिया पर नहीं, ये तो सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है, आप पर सीधा सीधा ये निशाना है कि चुनाव आयोग का डाटा अपडेट सुस्त तरीके से हो रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी की सेटिंग है, बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। इस बयान का मतलब तो यही है। हरियाणा के रुझान पर सवाल उठाना, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को अपडेट होने को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस पर सवाल उठाए गए थे और अब फिर से सवाल उठा दिया गया है। जयराम रमेश का बयान सामने आया है, चुनाव आयोग का डाटा अपडेट हो रहा है, वो सुस्ती के साथ में हो रहा है। चुनाव आयोग को तत्काल आंकड़ों को अपडेट करना चाहिए, यह कांग्रेस का सुझाव है। अगर आप इसमें अपडेट करने में ढिलाई बरत रहे हैं, धीरे ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं, तो क्या मैनेज कर रहे हैं आप देखिए, जिसकी मानसिकता जैसी होती है वो वैसी बातें करता है। आप जयराम रमेश जी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल समझता हूं जब ये सत्ता में थे तो निश्चित ही ये ऐसा विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा विचार कभी करती भी नहीं है और ना सोचती है। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रेवाड़ी के भाजपा जिला महामंत्री अरुण सिंह तंवर। अरुण जी, बीजेपी शुरुआत में पिछड़ रही थी, हालांकि एग्जिट पोल में भी बीजेपी को पीछे दिखाया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मतगणना बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे अरुण सिंह जी? देखिए जी, ये सारा जो समीकरण था ये क्लियर था और कांग्रेस के जो वोटर थे वो शोर मचा रहे थे और पढ़ा लिखा एक तबका और जो छत्तीस बिरादरी का जो समझदार वोटर था उन्होंने साइलेंट होकर वोट डाली है जी। जो हमारी भाजपा की नीतियां हैं और हमारे नायब सैनी द्वारा जो अभी 56 दिनों में जो ये तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों का हमें पूर्ण ये विश्वास था कि हमारी जीत पक्की है। बिल्कुल, आपकी जीत पक्की है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के बयान सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि अंतिम जीत कांग्रेस की होगी, अभी इंतजार करिए, काउंटिंग अभी जारी है, अभी अगले राउंड की जो भी काउंटिंग होगी वहां कांग्रेस जीतने वाली है, सरकार कांग्रेस बनाने वाली है। देखिए जनाब, ये 11 राउंड हो चुके हैं हमारे और 19 और 20 मैक्सिमम राउंड है और इन सभी राउंड्स पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 13,000 से 15,000 की लीड करे हुए हैं और हर जो हमारी विधानसभा है, हर हलका है, उसमें 1.5 लाख से 1,60,000 वोट पोल हुई है। 90% जो हमारी 90,000 है ये क्लियर हो चुकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के रेवाड़ी जिला महामंत्री अरुण सिंह तंवर, जिन्होंने बताया कि जीत निश्चित थी और जीत हो रही है, जनता की जीत हुई है, जनता हैट्रिक बनाने जा रही है, बीजेपी के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दी है। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेत्री, कांग्रेस प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। साइट जो है वो डेटा अपडेट नहीं कर रही है। हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस काफी आगे है। ये ट्रेंड बदलेगा। आपको याद हो बिहार में भी ऐसा हुआ था, न्यूज एजेंसीज और न्यूज चैनल्स ने कॉल आउट कर दिया था इलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन पलट गया था। जम्मू कश्मीर में भारी बढ़त के साथ हमारा जो कोalition है वो जीत रहा है, वो अपने आप में एक बहुत प्रेरक चीज है और मेरा अपना मानना है कि ये ट्रेंड जरूर बदलेगा और इसलिए बदलेगा क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड से रुझान आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से काफी इतर है। काफी देर से वहां पर ना वोट शेयर बदला है ना सीट्स बदली हैं। जुलाइना से पीछे चल रही है विनेश फोगाट, उस पे क्या कहना है? नहीं, अब वो आगे हो गई है। कांग्रेस अपनी सीटों से पीछे, बीजेपी अपनी सीटों से, किस तरीके से जो है ये अपडेट्स अपनी सीटों से पीछे? जिन सीटों पर कांग्रेस का दावा था कि वो जीत रही है, जुलाना, मैं आपसे कह रही हूँ ये परिणाम बदलेंगे और मुझे जुलाना से अब विनेश जी लीड कर रही हैं। चेक करिए डेटा। अपने सचिवों के साथ इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब न्यूज चैनल पर आपको जेपी नड्डा नजर आ जाए तो परिणाम आप मुझसे पहले जानते हैं। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है, अभी भी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस के पक्ष में ये परिणाम होंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
रुक कर लेते हैं, हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा का एआईसीसी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। जी सौम्या, क्या अपडेट में आएगी, लेकिन अब साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। हालांकि अभी भी कांग्रेस का ये मानना है, सुप्रिया श्रीनेत ने ये दावा किया है कि जो आंकड़े हैं वो अपडेट नहीं किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि बहादुरगढ़ 4th राउंड के बावजूद बीजेपी जो है वो लीड करती नजर आ रही है। उसके साथ ही जो है महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के राव दान सिंह जो हैं वो भी पीछे हैं। इसके साथ ही जो और भी सीटें हैं वहां से कांग्रेस जो है वो पीछे की ओर लीड करती नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा आगे की ओर लीड कर रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं उससे साफ तौर पर जो है वो लगातार जो कहा जा रहा था कि जाट फैक्टर होगा कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट, वो चीजें जो है अब उन चीजों को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर जिस जाट फैक्टर की बात हो रही थी, जिस जो कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग से जो है वो फायदा होगा। आपको बता दें कि जुलाना से पहले विनेश फोगाट पीछे नजर आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल उनके जो आंकड़े हैं वो ठीक हैं और वो फिलहाल कम ही आंकड़ों से सही लेकिन लीड कर रही है। इसी तरीके से जो है वो नवाब सिंह सैनी को लेकर के जो कहा जा रहा था कि वो भी जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उनकी सीट पे भी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि इस सब के बावजूद 31 सीटों पर अभी बीजेपी जो है वो लीड कर रही है और आंकड़े पूरी तरीके से जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। 9 बार की काउंटिंग हो चुकी है, 9 राउंड की काउंटिंग के बावजूद बीजेपी लीड कर रही है। और अब जो है सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, क्योंकि सीएम की दौर की बात की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े बदल रहे हैं उसके बाद साफ तौर पर ये दिख रहा है, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे वो पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो है वो अगर बीजेपी आती भी है तो वो जो है वो कहीं ना कहीं घोटाला करके आएगी। लेकिन इस सब के बीच अब भी कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि अभी काफी समय है, इंतजार करना चाहिए और इंतजार के बाद पता चलेगा। बिल्कुल नजर बनाए रखे सौम्या, लगातार एआईसीसी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ी हुई सौम्या मिश्रा, जिन्होंने बताया कि अभी भी उम्मीद है, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर कोई भी कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने अभी भी उम्मीद लगा रखी है कि हरियाणा में बड़ा उलटफेर फिर से देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस आगे थी, फिर बीजेपी आगे हुई और अब फिर से कांग्रेस के आगे होने की उम्मीद हालांकि कांग्रेस को है। लेकिन फिलहाल आपको लेटेस्ट अपडेट बता दें, 49 सीटों पर लगातार बीजेपी ट्रेंड कर रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 7 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, 52 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 52 सीटों पर पूर्ण बहुमत से आगे ये चल रहे हैं, तो वहीं पीडीपी 3, 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 9 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के अपडेट हमने आपको बताई है। लगातार बयानों का दौर जारी है, तो वहीं रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता आरती राय का, जो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आरती, क्या कुछ अपडेट बीजेपी मुख्यालय के बाहर, क्या नजारा, क्या माहौल देखा जा रहा है? सदस्यीय विधानसभा सीटों में 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद मंगलवार को जो आज मतगणना हो रही है, इस पर बीजेपी राज्य में हैट्रिक की उम्मीद है, जबकि लगभग 1 दशक बाद जो है कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि इस बार आएगी वो। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो ये सारी पार्टियां उतरी हुई है, इनेलो, बासपा हो, जेजेपी हो, आजाद समाज पार्टी हो, इन सभी का जो आज किस्मत का फैसला हो जाना है। और साथ ही आपको बता दूं, आज सुबह से ही मतगणना शुरू है और मतगणना शुरू होने के बाद जिस तरह से नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कांग्रेस की विनेश फोगाट हो गई, इन सबकी किस्मत का फैसला आज होना है। और कांग्रेस जो है 1 दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, तो वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां भी इस सत्ताधारी चीजों में उतरी हुई हैं। हरियाणा के रुझानों में सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को पार कर चुकी है और फिलहाल बीजेपी 48 और कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। रुझानों में बीजेपी के आगे होने के बाद अभी भी 9 सीटें ऐसी हैं जिसका अंतर 1000 से कम वोटों का है। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी हुई है। तो वहीं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की ओर से एनसी और कांग्रेस का गठबंधन यानी 50 से ज्यादा सीटों पर आगे है। कश्मीर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के कुछ ही देर में ये पता चल गया, यानी तस्वीरें साफ हो गई कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन में है वो आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के शीर्ष नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश में अगली सरकार बनाने का जो विश्वास किया था वो कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है। बिल्कुल कांग्रेस और चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी
मुख्यालय से आरती राय हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि लगातार हरियाणा के चुनावों से बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है। हरियाणा के चुनाव ने बीजेपी को उत्साह से लबरेज कर दिया है। हालांकि चिंता की लकीरें जरूर थी। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद में शुरुआती रुझान आए, शुरुआती 100 मिनट की जो काउंटिंग थी उसमें लगातार बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस 60 से 65 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही थी। सुमित श्रीमाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें सुमित श्रीमाल जी, जम्मू कश्मीर बड़ा ट्रम्प कार्ड था, 370 हटाई गई, बहुत ही सोच समझ करके ये चुनाव घोषित किए गए। लंबे समय तक वेट करना पड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर के और परिसीमन किया गया, पूरी रणनीति पूरी बनाई गई है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुमत के भी काफी आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन निकल चुका है। दूर दूर तक गठबंधन की भी कोई उम्मीद बीजेपी के हाथ से जम्मू कश्मीर छिटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कि कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा रखने वाले और जो राष्ट्र के हित में है ही नहीं, कभी इन्होंने विचार किया ही नहीं, इस प्रकार से विचार रखने वाले इन्होंने गठबंधन किया। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा पूरे राष्ट्र की, उसमें जम्मू कश्मीर भी है, सेवा करते आए हैं और सेवा करेंगे। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हमने धारा 370 हटाई, 35A हटाई, घाटी में बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल शांति का माहौल हो गया। आप देखिए कि लाल चौक पर लगातार झंडा फहराया, लगातार लहरा रहा है वहाँ पर, जो कि कभी एक सपना हुआ करता था। आप वहाँ देखिए पर्यटकों को 2 करोड़ पर्यटक वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कि वहाँ जाने से लोग डरते थे। आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती थी। आप देखिए कि वहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। कई बाहर की कंपनियां, देश विदेश की, और बिल्कुल वहाँ रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए और वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वहाँ कार्य कर रही है। तो लेकिन वो जो कार्य करने की प्लानिंग आपकी है वो शायद धरातल तक उतरी नहीं है। शायद लोगों को अभी तक विश्वास पूरा नहीं दिला पाई है बीजेपी कि उनको रोजगार मिलेगा। उनको लग रहा है उनका रोजगार छिन जाएगा। अब बड़े बड़े उद्योगपति वहां घुस जाएंगे, वहां की जमीनें हथिया लेंगे, वहां के लोगों को वहां से बेदखल कर दिया जाएगा, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जो अमन चैन शांति की बात आप कर रहे हैं, जो आतंकवाद को रोकने की बात आप कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अमन चैन शायद जनता को रास नहीं आ रहा है या जनता उसको पसंद नहीं कर पा रही है। उनको जैसा माहौल है वैसा ही चाहिए। देखिए एक शब्द है कुटुंब प्रबोधन। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक राज्य जो परिवार है, जो राष्ट्र का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, आप देखिए कि कई सालों तक वो भारत से एक धारा 370 लगा के उसको एक अलग सा मतलब वहाँ जाएंगे तो आप देखिए कि सिम दूसरी लेनी पड़ती थी। आप वैष्णो देवी यहाँ से जब जाते हैं लोग बाग तो किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूसरी ओर आतंकवादी घटनाएं वहाँ लगातार होती रहती थी। उसको एक अभिन्न अंग नहीं मान करके भिन्न अंग, आप देखिए वहाँ का झंडा दूसरा था। तो जो तमाम बड़ी समस्याएं थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने सॉर्ट आउट किया। और आप जो कह रहे हैं धरातल तक, बिल्कुल धरातल तक वहाँ उतरी है, सारी योजनाएं भी उतरी है। और आप देखेंगे कि इसका परिणाम आप वोटिंग परसेंटेज से लगा सकते हैं। 64% वहां जो वोटिंग हुई है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कितनी शांति है। पूर्व में तो आप देखिए कि वहां आतंकवादी बंदूक की नोक पर वोट करवाया करते थे। और जो ये कहते थे, जो आज पार्टी की बात कर रहे हैं, सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया है, इनके पूर्व राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी के मित्र, जिस समय कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहां से भगाया गया था। देश सब कुछ जानता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो खून नदियों के घाटी में कहते थे खून की नदियां बहेगी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और देश का अभिन्न अंग हमने बनाया। हम कह रहे हैं जब सत्ता में थे तब भी हम राष्ट्र की हित की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के हित की बात कर रहे थे। हम सत्ता में जब नहीं थे तब भी हम हित की बात करते थे। मैंने भी आपको उदाहरण बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एक सामान्य कार्यकर्ता थे तब भी वो 1992 के आसपास 26 जनवरी को वहां जाकर के उन्होंने तिरंगा फहराया था। और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वहां आतंकवादियों ने उनको काफी मतलब धमकाने का प्रयास किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो आज राष्ट्र के बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं और एक देश के मां भारती के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार से सैनिक मानसिकता रखने के साथ में ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और आप लगातार देखिए जम्मू कश्मीर में इतनी जो झूठ भ्रम फैलाया गया, आप बोल रहे हो कि नीचे धरातल तक बिल्कुल सभी योजनाएं उतर चुकी है। इसका परिणाम बिल्कुल 80% तक जो वोटिंग हुई है कई जिलों में, उसको देख करके हम लगा सकते हैं। लेकिन
आप देखिए कि आप जो बोल रहे हैं कि वहां के लोगों का अमन शांति और एक राज्य का अलग होना, तो ये कांग्रेस वाले हैं और कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला जो ये हैं, इन लोगों ने झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि बिल्कुल सुमित जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक अलग राज्य है, आपके अधिकार ले लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के ये झूठे, लेकिन जनता सब जानती है, निश्चित ही अभी कुछ समय में आपको परिणाम सकारात्मक दिखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व